बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हिदायतुन्नहु सबक नंबर 44 और इसमें बयान करने लगा हूँ आपके सामने जो बाब चहारम के अंदर इफ़ादात शुरू थे उनमें से इफ़ादा नंबर 7 आखिरी इफ़ादा शुरू किया जा रहा है और वो ये है कि नून सकीला और नून खफीफ़ा के हवाले से जो बहस चलाई गई है उसमें बसरियीन और कूफ़ियीन का एक इख्तिलाफ नकल करके इल्म सिगा वाले वो कूफ़ियों के मज़हब को फिर यहाँ तरजीह देना चाहते हैं, जिस तरह कि इफ़ादा नंबर 6 के अंदर भी उन्होंने कूफ़ियों के मज़हब को तरजीह दी थी। अब यहाँ पर इख्तिलाफ़ क्या है? इख्तिलाफ़ ये है कि ये जो नून सकीला लगता है, आपको पता है नून सकीला फ़ेल मुज़ारे के 14 सीगों के साथ लगता है, 14 के 14 सीगों में लगता है, और नून खफीफ़ा जो है वो फ़ेल मुज़ारे के 8 सीगों में लगता है। 8 सीगों से क्या मुराद है? यानी वो कौन से 6 सीगे जिनमें नहीं लगता? 4 तस्नीये के हैं और 2 जमा मुअन्नस के हैं, इनमें नहीं लगता। सही हो गया? और बाकी 8 में नून खफीफ़ा लग जाता है। अब ये जो नून सकीला लगता है जमा मुज़क्कर गायब के अंदर और हाज़िर के अंदर, और इसी तरह जो है वाहिद मुअन्नस हाज़िर के अंदर, तो यहाँ इनकी जो जमा मुज़क्कर हैं गायब या हाज़िर उसमें वाऊ गिर जाता है, और जो वाहिद मुअन्नस है उसमें से या गिर जाती है। यानी यज़रिबूना तज़रिबूना में वाऊ गिर जाता है। नून से तो वैसे भी गिरना होता है ना, नून एराबी हो तो गिरता ही गिरता है, लेकिन पीछे यज़रिबू तज़रिबू रह जाता है तो वाऊ भी गिर जाते हैं इन यज़रिबूना तज़रिबूना से। और तज़रिबीना में नून एराबी तो वैसे भी गिर जाता है, लेकिन जो पीछे या रह जाती है वो भी क्या हो जाती है? गिर जाती है। अब ये जो वाऊ 2 सीगों से और या जो एक सीगा से गिरती है, तो ये किस वजह से गिरती है या किस वजह से गिरते हैं? ये बसरीन कहते हैं इज्तिमाई साकिनैन की वजह से गिर रहे होते हैं। कूफ़ी कहते हैं कि नहीं, ये इज्तिमाई सकीलैन से गिरते हैं, यानी 2 सकील जो जब इकट्ठे हो जाते हैं भारी हरफ, तो फिर ऐसी सूरत में इनको जो है को गिराना पड़ता है। और ये कूफ़ियों का मज़हब है इज्तिमाई सकीलैन, और दूसरों का बसियों क्या है? इज्तिमाई साकिनैन। तो आज तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं इज्तिमाई साकिनैन, लेकिन आज एक नई बात भी सामने आ गई इज्तिमाई सकीलैन की। और कूफ़ी इसके दलील ये देते हैं, वो कहते हैं देखें अलिफ जहाँ आता है, अलिफ इस वो नहीं गिरता, अलिफ को हम नहीं गिराते। क्यों नहीं गिराते? तो कहते हैं अलिफ को इस वजह से नहीं गिराते कि वो अलिफ सकील नहीं है। जिस तरह फ़तह और रफ़ा नसब जर के अंदर जो है आपको पता है जो फ़तह है नसब है वो अल-फ़तहतु अख़फ़्फ़ुल हरक़ात होता है, और ये जो हुरूफ़ हैं हुरूफ़ इल्लत कह दें या ये 3 हुरूफ़ अलिफ व या, इनमें सबसे जो ख़फ़ीफ़ है वो अलिफ है। तो अलिफ हल्का होने की वजह से नहीं गिरता क्योंकि वो थकील नहीं होता, तो इज्तिमाई थकीलैन को या नहीं हुआ, इस वजह से उसमें गुजारा चल जाता है। वो कहाँ नहीं गिरता? मिसाल के तौर पर वो कहाँ नहीं गिरता, तो उसको हम देख सकते हैं कि इसमें अपना तस्निया के अंदर नहीं गिरता। ठीक है, लयज़रिबानी बानी, देखें अलिफ साकिन है, आगे नून भी साकिन उसमें आ रहा है, इज्तिमाई साकिनैन बज़ाहिर पाया जा रहा है, लेकिन अलिफ नहीं गिरता। तो लयज़रिबानी लतज़रिबानी लतज़रिबानी लतज़रिबानी, ये 4 हैं, चारों में नहीं गिरता। और इसी तरह जो है लयज़रिबनानी लतज़रिबनानी, ये जमा मुअन्नस के 2 सीगों में भी नहीं गिरता। कि ये क्यों नहीं गिरता? तो कूफ़ी कहते हैं कि सकील नहीं है, हल्का है, इसलिए साक़ित नहीं होता। बसरी कहते हैं नहीं, इस वजह से नहीं कि ये हल्का है तो नहीं गिरता। वो कहते हैं वजह ये है कि इसको गिराने से नुकसान आता है। नुकसान क्या है? इल्तिबास। वो कहते हैं अगर हम इसको गिराते हैं लयज़रिबानी में, तो ये तस्निया का सीगा वाहिद के जैसा बन जाएगा, तो इल्तिबास आएगा कि वाहिद का है या तस्निया का है। जैसे लयज़रिबानी में अगर आप अलिफ गिरा दें तो क्या बन जाएगा? लयज़रिबन्नी। अब नून तो मकसूर था अलिफ की वजह से, उसके बाद आने की वजह से तस्निया की सूरत में, तो उसको भी जब हमने मफतू कर दिया तो फिर तो बनना हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में कहते हैं लयज़रिबन्ना तो वाहिद का सीगा है। ठीक है, तो इसलिए इल्तिबास आता है तो तभी ये मामला होता है। अब देखें ये तो हो गया इनका नफ्से
इख्तिलाफ जिसको मैंने बयान कर दिया। अब इस नफ्सी इख्तिलाफ के ज़िक्र करने के बाद मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह कूफियों के मज़हब को तरजीह देना चाहते हैं, यानी इज्तिमाई सक़ीलैन वाला जो मौक़िफ़ है, नज़रिया है, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चुनाचे वो कहते हैं बसरियीन पर कूफियीन की जानिब से वो गोया एक एतराज़ सामने लाते हैं। चुनाचे वो कहते हैं कि अगर इज्तिमाई साकिनैन ही सबब हज़फ होता, जैसे कि बसरी कहते हैं, तो जिस तरह नून खफीफा मवाक़िफ़ अलिफ में नहीं आता, मवाक़िफ़ अलिफ कौन से हैं? 4 तस्नीये के सीगे, 2 जमा मुअन्नस के, तो नून सकीला भी वहाँ ना आया करता, हालांकि नून सकीला वहाँ आता है। तो फिर अगर अलिफ हल्का एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी इसी तरतीब से होना चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ भी होना चाहिए। तो ये क्या बात हुई कि इस तरफ हल्का शुमार कर दिया नून सकीला की तरफ, और उस तरफ जो है आपने उसको भारी शुमार कर दिया गोया, और उसको ला ही नहीं रहे। और फिर इसके लिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तहक़ीक़ इस मकाम की ये है, यहाँ से आगे आने वाले एतराज़ की एक तमहीद कायम करना चाहते हैं, और वो ये है कि कहते हैं कि उसूल है वो ये है कि अगर ऐसा इज्तिमाई साकिनैन कि जिसमें साकिन अव्वल मदा हो और साकिन दोम मुशद्दद हो, तो एक कलमा भी हो, तो ये जायज़ है, ये जायज़ है। और मद्दा को हज़फ करना यहाँ पर ठीक नहीं है, मद्दा को हज़फ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जायज़ है, और इसको इज्तिमाई साकिनैन अला हद ही कहते हैं, और ये जायज़ है। इसकी मिसाल है जैसा दौलीना, अब देखें लाम भी साकिन है और अलिफ भी साकिन, दोनों मिल रहे हैं आपस में, लेकिन अलिफ जो साकिन है पहला वाला मद्दा, तो वो पहला मद्दा क्या है? साकिन अव्वल, वो साकिन अव्वल मद्दा है, और साकिन दोम मुशद्दद भी है लाम, और कलमा भी है कि, तो लिहाजा ये जायज़ है। इसी तरह अदुहाजुनी, यहाँ भी देख लें, अदुहाज वो जीम साकिन है, अलिफ भी साकिन है, और अलिफ में वो मद्दा है और जीम मुशद्दद भी है। इसी में अंदर दूसरी मिसाल भी बन रही है, वाऊ साकिन है और नून भी साकिन है जून के अंदर, और वाऊ जो है वो मद्दा भी है, और नून जो दूसरा है वो मुशद्दद भी है। तो कहते हैं ये जायज़ है क्योंकि इज्तिमाई साकिन अला हद ही है। और अगर 2 कलमों में हों ये 2 साकिन, तो फिर अव्वल जो मद्दा है उसको हज़फ कर देते हैं, जैसे यख्शल्लाह, यख्शा अलग है, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह अलग है। अब यख्शा में अलिफ था आखिर से साकिन, उधर लफ्ज़ अल्लाह में भी वहाँ भी साकिन आया, तो पहले को गिरा दिया हमने यख्शल्लाह, उद ये अलिफ की मिसाल हो गई, अलिफ गिरा दिया। उदउल्लाह ये वाऊ की मिसाल होगी, वाऊ गिरा दिया। उदउल्लाह ये या की मिसाल होगी, या गिरा दी। अच्छा, अब ये कायदा बयान करने के बाद कहते हैं नून सकीला हकीकत में मुजारे से अलहदा कलमा है, ठीक है, मगर शिद्दत इम्तिजाज की वजह से ये दोनों एक कलमा के हुक्म में हो गए। वैसे तो नून सकीला अलग से एक हरफ है ना, जो आके फिर मुजारे के साथ लग जाता है, तो फिर मुजारे तो अलग हैं, तो ये दो अलग हैं, लेकिन जब ये लग जाता है तो इतना चस्पा हो जाता है उसके साथ गोया वो मुजारे का हिस्सा बन के आ जाता है, यक कलमा हो जाता है। तो अब यहाँ पर जब यक कलमा हो जाता है तो उसको हम यक कलमा के हुक्म में शुमार करेंगे। अब यहाँ फिर आगे ये बतौर फ़र्ज़ के कहते हैं कि अगर वहदत कलमा के एतबार करें, यानी इनको एक ही शुमार करें शिद्दत इम्तिजाज की वजह से, जैसे अभी हमने कहा है, तो फिर तो वाऊ और या को भी हज़फ ना किया जाए क्योंकि ये इज्तिमाई साकिन अला हद ही है, और इज्तिमाई साकिन अला हद ही जब हो तो उसमें साकिन हज़फ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर तो आप लयफ़ालुन्न के बजाय लयफ़ालून पढ़ें, लतफ़ालिन्न के बजाय लतफ़ालीन पढ़ें, वाहिद मुअन्नस में, और उर्दू से जमा मुज़क्कर में लयफ़ालून लतफ़ालून, और वाहिद मुअन्नस हाज़िर के अंदर लतफ़ालीन, इस तरह पढ़ें फिर ना, क्योंकि इज्तिमाई साकिन अला हद ही जायज़ है। और अगर इसमें आप 2 कलमों का एतबार करें कि नहीं ये 2 कलमे ही हैं, तो फिर तो अलिफ को भी हज़फ किया जाए, अलिफ को भी क्या होना चाहिए? हज़फ होना चाहिए। तो फिर आपने अलिफ किस खाते में बाकी रखा हुआ है, उसको भी हज़फ होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इन्होंने कायदा बयान करके यहाँ पर एक दलील जो है इल्ज़ामन एक दलील इनके ऊपर कायम की है, ठीक है।
बाकी फिर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो सब बसरियों ने दलील दी है इल्तिबास की कि भाई इल्तिबास आता है अगर अलिफ वो गिराते हैं, तो ये कहते हैं बचकाना मिसाल है। तो इससे तो बच्चों को ही अगर आप धोखा दें तो दें, वरना साहिब इल्म व दानिश इससे धोखा नहीं खा सकते। खैर ये बड़े सख्त लफ्ज़ों में हज़रत ने रद्द फरमाया है। तो वरना कहते हैं इल्तिबास तो और बहुत सारी जगहों पर भी आता है, तो वहाँ इल्तिबास में आप गुजारा करते हैं और यहाँ इल्तिबास का बहाना बना देते हैं आप। मिसाल के तौर पर इन्होंने फिर चंद मिसालें दी हैं। एक मिसाल मसलन उन्होंने ये कहा है इल्तिबास तो कहाँ कहाँ से तक आप जो है इल्तिबास से गुरेज करेंगे। हज़ार जगहों पर इल्तिबास तालील की वजह से हुआ है, लेकिन सारी चीज़ें आप उसका लिहाज करते हैं। मसलन वो कहते हैं देखें ये जवाब नंबर 1 है कि इल्तिबास से आप बच नहीं सकेंगे। इल्तिबास तो बहुत सारी जगहों पर आता है, आप गुजारा करते हैं, यहाँ भी गुजारा करते हैं फिर आप। मसलन अब तो आईना का जो लफ्ज़ है ये वाहिद मुअन्नस हाज़िर भी है और उधर से जो है ये जमा मुअन्नस भी है। वो अलग बात है कि तो आईना तो आवना बज़ाहिर असल वज़न उसका बन रहा है जमा मुअन्नस में, लेकिन वाहिद मुअन्नस में तो आवीना है ये फिर। तो बज़ाहिर शक्ल सूरत में तो ये इल्तिबास आ गया ना इनका आपस में, अगरचे असलों में इनका क्या है फ़र्क है। इसी तरह कहते हैं नाकिस मकसूरुल ऐन हो गया रमा यरमी, या मफतूहुल ऐन हो गया रज़िया यरदा। तो इसके अंदर आप देखें तो तमाम अब्वाब ख्वाह मुजर्रद हों या मज़ीद हों उनमें इल्तिबास मौजूद होता है। तो आप इनकी सीगों में जाके देखें, आपको कई कई सीगा आपस में मिलते हुए नज़र आएंगे। आप मसलन इसी को देख लें, अजवफ़ को भी देख लें, बेआना, ठीक है, और बेआना 3 तरह के सीगे बन जाते हैं, 3 तरह के सीगे। कुलना 3 तरह के सीगे बन जाते हैं, और खिफना 2 तरह के सीगे और एक खफरा बन जाते हैं अलग से। तो इस तरह तो इल्तिबास तो बहुत सारी सीगों में आता रहता है। इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल में इल्तिबास आ जाता है, मुहमर्रुन मुहमर्रुन, मुख्तारुन मुख्तारुन। तो इल्तिबास तो आता रहता है, आप किस किस चीज़ पे इल्तिबास से गुरेज़ करेंगे। तो माज़ इल्तिबास का बहाना कहते हैं ये कोई ख़ास करामत किस्म का बहाना नहीं है। इसी तरह कहते हैं कि फिर एक दूसरा जवाब भी इसका देते हैं, वो ये है कि जिस तरह आपने तस्निया के अंदर ये देखा है कि तस्निया में नून खफीफा नहीं लगता, तो तस्निया अगर वाहिद से मुगायरत रखता है और ताद्दुद पर दलालत करता है, तो जमा में भी तो यही मामला है ना। तो जमा में भी ऐसे ही है तो कि वो भी आप देखें तो जमा भी वो अपने ख़ास माना रखता है और ताद्दुद के ऊपर क्या करता है, दलालत करता है। तो कहते हैं एक में इल्तिबास का जवाज़ पैदा कर लेते हैं आप, एक में इल्तिबास का जवाज़ मसलन ऊपर देखें तो आईना वगैरह जो हमने मिसालें दी हैं तो वहाँ भी इल्तिबास आता है, लेकिन आप गुजारा कर लेते हैं। तो बाज़ जगहों पर आप इल्तिबास का गुजारा कर लेते हैं, ठीक है, और बाज़ जगहों पर आप आदमी जवाज़ को जो है वो ले आते हैं। जैसे यहाँ पर आप आदमी जवाज़ की बाज़ को ले आए, नून तस्निया के अंदर जो है वो नून अलिफ गिराने के एतबार से। तो ये क्या बात है, कहीं इल्तिबास को आप ले लें और कहीं इल्तिबास को आप छोड़ दें, कहीं गुजारा कर लें कहीं गुजारा ना करें। तो ये कहते हैं फिर ये निरी धांधली है किस्म की, तो लिहाजा इसका एतबार हम नहीं करेंगे। और आगे कहते हैं कि अला सबील तनज़्ज़ुल बाद तनज़्ज़ुल, ये तो अला सबील तरक़ी व ताल्ली उस लिहाज से था, लेकिन अला सबील तनज़्ज़ुल हम पूछते हैं, कहते हैं कि इल्तिबास से बचने के लिए इज्तिमाई साकिनैन जायज़ हो जाता है कि नहीं हो जाता। इल्तिबास से बचने के लिए अगर आप कहें हो जाता है तो शिक्के अव्वल पर चाहिए कि फिर नून खफीफा भी उसके साथ अलिफ के साथ गुजारा कर लें। फिर आप जब इज्तिमाई साकिनैन मुशद्दद में सकीला में जायज़ है तो खफीफा में भी गुजारा कर लें। और आप कहते हैं नहीं जायज़ होता, तो फिर जिस तरह नून खफीफा के साथ नहीं जायज़ और नहीं आता तो नून सकीला के साथ फिर क्यों लगाते हैं, उसको भी ना जायज़ कहें। तो ये कह दिया। और आखिर में कहते हैं अगर आप ये कहें नून सकीला तो भी ना लाएँ, नून खफीफा भी ना लाएँ, नून खफीफा तो नहीं आता तस्निया के सीगों के साथ वगैरह, और नून सकीला भी ना लाएँ, तो कहते हैं ताकीद का तरीका बाकी नहीं रहेगा। तो कहते हैं ये भी एक फजूल सी आपकी बात और दलील होगी, क्योंकि ताकीद का तरीका सिर्फ नून के अंदर नून सकीला में ही मुनहसर नहीं है, नून ताकीद में ही और भी तरीके हो सकते हैं। अब और तरीके क्या हैं, मसलन आप लन नासबा के साथ ताकीद लाते हैं मनफी की सूरत में, आप मुज़ारे मुस्बत में कसम के ज़रिए से जो ताकीद लाते हैं, अमर में नहीं में आप अला लगा कर जो है ख़बरदार हरफ तंबीह वगैरह से जो है ताकीद किस्म की पैदा कर रहे होते हैं। तो ताकीद के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कहते हैं देखो जो चीज़ यहाँ ना बन सके वहाँ उसके लिए मुतबादिल रास्ते मौजूद होते हैं। जैसे इसमें तफजील सुलासी मुजर्रद के अलावा सुलासी मजीद रुबाई मुजर्रद रुबाई मजीद में नहीं आता,
और लॉन ऐब में नहीं आता तो क्या हम छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं, उसके लिए हमने फिर रखे हुए हैं अशद्दु का लफ्ज़ अज़यदु का, और मस्दर को या मस्दरी उस लफ्ज़ को जो है मंसूब करके आगे रखते हैं। अशद्दु हुम्रतन, अशद्दु उम्यन और अशद्दु इकरामन, इस तरह के लफ्ज़ हम उससे बनाते हैं। इसमें आला में देख लें, नहीं आता तो हम फिर उसको बनाने के लिए मा बिही मस्दर के साथ लगा देते हैं। फ़ेल ताज्जुब नहीं आता सुलासी मुजरद के अलावा, तो मगर फिर उसके साथ जो है हम फ़ेल ताज्जुब बनाने का भी हमने एक हिला बनाया हुआ है कि किस तरह बनाएंगे। ठीक है जी। तो अशदद का लफ्ज़, मा अशद्दा का लफ्ज़ लगा के हम फ़ेल ताज्जुब बनाते हैं। तो बनाने के और तरीका भी बन सकते हैं, लिहाजा आप ये बहाना भी ना फरमाएं, ये बहाना भी नहीं चलेगा। ठीक है जी। बहरहाल बिल जुमला जो भी कहें, ये मज़हब कहते हैं जो इज्तिमा सक़ीलैन वाला सूफियों का मज़हब है, ये ज़्यादा राजे करार पाता है, ये कह रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इफ़ादात ख़त्म हो गए, 7वां इफ़ादा भी ख़त्म हो गया। आगे इंशाअल्लाह ख़ात्मा शुरू हो रहा है और मुश्किलात सीगा जो कुरान करीम से हैं, वो बहस इंशाअल्लाह आगे शुरू की जा रही है।